हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम नैतिक शिक्षा का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सच्चे मित्र। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हर व्यक्ति को एक अच्छे मित्र की आवश्यकता होती है। मित्र हमारे जीवन में सूर्य के प्रकाश की भांति होता है। प्रत्येक व्यक्ति की यह इच्छा होती है कि उसका कोई मित्र हो तथा वह भी किसी का मित्र बने, लेकिन सच्चे मित्र की खोज करना बहुत कठिन है। यह जरूरी नहीं है कि आपने जिससे मित्रता की है वह एक अच्छा मित्र हो। वास्तव में सच्चे मित्र का पता दुख के समय लगता है। सुख में बहुत से लोग हमारे मित्र बन सकते हैं, लेकिन सच्चा मित्र वही होता है जो दुख के समय हमारे काम आता है। तो बच्चों, हम सभी के जीवन में मित्र की आवश्यकता होती है। हम सभी चाहते हैं कि हमारा कोई अच्छा मित्र हो, हम भी किसी के मित्र बने, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता है कि हमने जिसको मित्र बनाया है वो एक अच्छा मित्र हो, क्योंकि जो अच्छा मित्र होता है उसकी पहचान हमें कब होती है, जब हमारे जीवन में दुख आते हैं, क्योंकि सुख के समय तो सभी मित्र बन जाते हैं। ठीक है, दुख में जो हमारे साथ खड़ा रहे वही हमारा सच्चा मित्र होता है। सच्चा मित्र अपने मित्र के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। न्यौछावर, सब कुछ न्यौछावर मतलब उसके पास जो है वो अपने मित्र को देने को तैयार रहता है। सच्चे मित्र का प्रेम निस्वार्थ होता है, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। ठीक है, वह बदले में मित्र से किसी लाभ की इच्छा नहीं रखता, और वह यह भी नहीं चाहता कि जो मित्र के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ तो वो भी मेरे लिए करे। वो अपना जो कार्य है वो निस्वार्थ भाव से करता है। स्वार्थी मित्र लाभ की अपेक्षा हानि पहुंचाते हैं। जो मित्र के सुख में सुख और दुख में दुख महसूस करता है वही वास्तव में सच्चा मित्र होता है। सच्चा मित्र अपने मित्र को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तथा उसे बुरे कार्य करने से बचाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम प्रकाश और दूसरे का चंदू था। एक दिन दोनों ने शहर जाकर कोई काम करने की सोची। दोनों मित्र अपने घर से शहर की ओर चल दिए। गांव से थोड़ी दूर एक घना जंगल पड़ता था। जंगल से होकर ही शहर का रास्ता जाता था। जंगल में बहुत से जंगली पशु रहते थे। जब दोनों मित्र जंगल से होकर गुजर रहे थे तो अचानक उन्हें सामने से एक भालू आता दिखाई दिया। दोनों मित्र भालू को देखकर घबरा गए। वे सोचने लगे कि अब क्या किया जाए जिससे भालू से हमारी जान बच सके। भालू और उनके बीच की दूरी पल पल कम होती जा रही थी। भालू को अपनी ओर आता देखकर उनकी सांसें मानो थम सी गई थी। प्रकाश बहुत चालाक था। वह भालू को निकट आता देखकर तुरंत भागकर एक वृक्ष पर चढ़ गया। चंदू वृक्ष पर चढ़ना नहीं जानता था। उसने वृक्ष पर चढ़ने की बहुत कोशिश की, पर वह असफल रहा। उसने अपने मित्र से कहा, प्रकाश, कृपया वृक्ष पर चढ़ने में मेरी सहायता करो। परंतु प्रकाश ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। यह देखकर चंदू को प्रकाश के ऊपर बहुत क्रोध आया। उसने सोचा कि यह तो मित्र कहलाने के लायक ही नहीं है। चंदू बहुत परेशान था। उसे भालू से बचने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तभी उसे ध्यान आया कि भालू मरे हुए प्राणी को नहीं खाता। वह तुरंत सांस रोककर भूमि पर लेट गया। वह भालू पर लेटा हुआ ऐसा वह भूमि पर लेटा हुआ ऐसा लग रहा था मानो मृत पड़ा है। मृत यानी मरा हुआ पड़ा है। ठीक है, भालू भूमि पर लेटे हुए चंदू के पास आया। उसने उसे सूंघकर देखा। भालू ने सोचा कि वह मृत है, अतः भालू उसको सूंघकर आगे चल दिया। वृक्ष पर बैठा प्रकाश यह सब देख रहा था। भालू के चले जाने पर वह वृक्ष से नीचे उतरा। वह चंदू के पास आकर बोला, मित्र, भालू चला गया है, अब उठ जाओ। चंदू ने अपनी आंखें खोली और खड़ा हो गया। प्रकाश ने चंदू से मजाक करते हुए पूछा, मित्र, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? यह सुनकर चंदू को क्रोध का ठिकाना ना रहा।
उसने प्रकाश से कहा, भालू ने मुझे झूठे तथा कपटी मित्र पर कभी भी विश्वास न करने की सलाह दी है। प्रकाश यह सुनकर बहुत लज्जित हुआ। उसने चंदू को भविष्य में दोबारा ऐसी गलती ना करने का वचन दिया। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सदा सच्चा मित्र बनने का प्रयत्न कीजिए। सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत में अपने मित्र की सहायता करता है। अपने मित्र से कभी धोखा मत कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके जो प्रश्न उत्तर हैं या अभ्यास प्रश्न हैं वो हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।